गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है और पांचों नदियों के नाम भी आपको याद होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नदियों के विषय के बारे में, कौन सी नदी जो है वो कहाँ पे बहती है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी को हम शतद्रु और सुतुद्रु कह के पुकारते हैं। शतद्रु और सुतद्री। ठीक है, तो ये सतलुज नदी को कहकर बुलाते हैं और इसका अन्य नाम जो है वो लाल नदी, पीली नदी, नीली नदी और हेमवती नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं आपको कि सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है ना। और इसका नाम जो है वो संस्कृत में शतद्रु है और वैदिक में सुतुद्री है। ठीक है, और यूनानी भाषा में जो है इसको हंसीद्रस, जाराद्रस और सितलोंदा या शत्रुदा या उपसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हिमाचल में कहाँ से निकलती है और किन किन जिलों से होकर बहती है। ये बहती है आपके किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर में। ये हैं सतलुज नदी के बारे में। और ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसका नाम जो है बिपाशा और अर्जी किया है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ बहती है ये आपके कुल्लू, मंडी, हमीरपुर है ना, और कांगड़ा में बहती है। ठीक है, इस तरह से रावी नदी भी आपको पता चल गई। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है इसकी, वो है आपकी पार्वती। ठीक है, आगे हैं आप रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी का भी नाम क्या रखा है। ये 720 किलोमीटर जो है बहती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है ये 158 किलोमीटर मार्ग जो है तय करती है। ठीक है, मतलब 198 किलोमीटर में ही बहती है। ठीक है, और इसका नाम जो है वो इरावती और पुरुषनी है और स्थानीय भाषा में इसे रोती कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि रावी नदी का संस्कृत और वैदिक नाम क्या है। संस्कृत नाम इसका इरावती है और वैदिक नाम पुरुषनी है। ठीक है, तो ये हो गया रावी के बारे में। चिनाब का जो है संस्कृत नाम जो है वो चंद्रभागा है और वैदिक नाम अश्कनी है। ठीक है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश में कितना फ्लो करती है, 122 किलोमीटर फ्लो करती है। और यमुना नदी जो है सबसे कम मात्रा में जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो ये कम मतलब 22 किलोमीटर ही हिमाचल प्रदेश में तय करती है। ठीक है, मतलब 22 किलोमीटर का रास्ता ही तय करती है। ठीक है, और इसका वैदिक नाम कालिंदी है। ठीक है, इतना कर आपने याद रखना है। इसको हिमाचल की पूर्वोत्तर नदी भी कहा जाता है और इसका संबंध जो है वो सूर्य देवता से माना जाता है। ये हैं नदियों के बारे में। और अब हम करेंगे विस्तार में इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे और इन क्वेश्चनों को लगाएंगे ताकि आप खुद का भी टेस्ट कर सके कि कितने पानी में हैं। ठीक है, तो करते हैं आज से स्टार्ट कि रावी नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है। तो कौन सा स्थान है, साओ है, छतवाड़ी है, साल है, खैरी है। तो खैरी नामक स्थान पर जो है वो चंबा जिले को छोड़ देती है। तीर्थन और बाथर जल धाराएँ किस नदी की सहायक है, तो ये हैं तीर्थन और बाथर ब्यास नदी की, जिसे क्या कहा जाता है, बिपाशा है ना। नदी का नाम क्या है, बिपाशा नदी है ना। और तीर्थन और बाथर, तीर्थन जो कुल्लू में बहती है। ठीक है, तो तीर्थन है कुल्लू में बहने वाली, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, पार्वती है ना, और सोलंग है, और रोहिणी है, फोजल है, सरवरी है, सेंज है। ये सारे कुल्लू में इसकी सहायक नदियाँ हैं। कलथ है जो कुल्लू में बहती है। ये आपने याद रखना है कि फोजल, सरवरी है ना, सेंज, तीर्थन, कलथ, वशिष्ठ, पार्वती, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी, व्यास की।
निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? गिरी है, टौंसर है ना, और जलाल है और पबर है। रोपा जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी किस स्थान के पास प्रवेश करती है? तो मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ये बजौरा के पास प्रवेश करती है। केसांग और केरांग जल धाराएं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हैं? तो ये हैं किन्नौर में। चंद्रभागा या चिनाब किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है? तो संसारी नाला के पास। चंद्रभागा या चिनाब, मैंने आपको बताया था ना इसका वैदिक नाम चंद्रभागा है ना, और अस्किनी है ना, ये दो नाम है इसके, चंद्रभागा और अस्किनी। ये आपने याद रखना है, चंद्रभागा और अस्किनी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जलाल नदी के किनारे कौन सी आबादी वास है? मतलब कौन सी आबादी रहती है? तो वो है वागथन। ठीक है। हिमाचल निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? स्पीति नदी की सहायक तो मनालसू, सुजोन, कब्जियाँ, बाथर। बाथर आपने ऊपर भी पढ़ा अभी, तीर्थन और बाथर ब्यास की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो कब्जियाँ। ठीक है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को दो लगभग समान हिस्सों में बांटती है? तो कौन सी है? सवा नदी है, और सवा नदी ही वहाँ पे पहाड़ का रूप भी धारण करती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। शिमला जिले का एक गांव चिड़गांव 1997 में किस नदी में बह गया था? तो बह गया था आंध्रा नदी में। ठीक है। धानवी खड्ड किस नदी की सहायक है? धानवी खड्ड है सतलुज की सहायक। और सतलुज की सहायक नदियाँ और कौन कौन है? सतलुज की सहायक नदियाँ आप मुझे बताएंगी कि सतलुज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। सवा खड्ड पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल है? तो झलेड़ा पुल। बुधिल और बलजेड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? बुधिल और बलजेड़ी जो है वो रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? वो 1889 में सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किया गया था। ये आपने याद रखनी है, बुधिल और बलजेड़ी ये जो है वो रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी रावी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? छतरानी भी रावी की सहायक है ना, बलजेरी, साल, तो पद्धर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल रावी नदी पर है? खड़ामुख, चक्की, तौन, ततापानी। खड़ामुख बहुत ही फेमस पुल है ये भी, तो याद रखना है। खड़ामुख पुल जो है वो रावी नदी पर है। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कब हुआ? 1948 में। ठीक है। कौन सा पुल सतलुज नदी पर है? तो कौन सा पुल है सतलुज नदी पर? स्लापड़। ठीक है, आगे करेंगे। कौन सा पुल ब्यास नदी पर है? बांगतू, लुहारी, झलेड़ा, पंडोहो। तो पंडोहो जो है वो ब्यास नदी पर है। बाण गंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बाण गंगा नदी बहती है। ठीक है, धौलाधार बाण गंगा किसकी सहायक नदी है? या मुझे वो बताएंगे कि बाण गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है? बाण गंगा जो है किसकी है? ये है आपके ब्यास नदी की सहायक नदी। और कहाँ पे बहती है बाण गंगा? कांगड़ा में बहती है। ठीक है। कौन सी नदी सिरमौर को जौनसार से अलग करती है? तो टॉन्स नदी जो है सिरमौर को जौनसार से अलग करती है। मालाहट खड्ड, गरनी खड्ड और हुम खड्ड किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये है सवान की सहायक नदी खड्ड है ना। भागा नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो भागा नदी का उद्गम सूरजताल झील से होता है। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखो यहाँ पूछा है यमुना की सहायक नदी नहीं है। जलाल है यमुना की सहायक नदी, या असनी है, या आंध्रा है, या बसपा है? तो कौन सी नहीं है? तो यमुना की तो आपकी गिरी भी है, टॉन्स भी है ना, जलाल भी है, असनी भी है और आंध्रा भी है।
बसपा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपने। स्तौनपुल किस नदी पर स्थित है? वो गिरी नदी पर स्थित है। और देखो दोबारा आ गया, फजल, सरवरी और हंसा जल धाराएं किस नदी की सहायक है? जो मैंने आपको अभी कराया था, है ना, फौजल, सरवरी और हंसा, तो ये हैं ब्यास की सहायक नदियाँ। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है? क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है, तो वो है गिरी। ठीक है, गिरी नदी जो है सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? तो स्पीति नदी की सहायक है तेंगपो। स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं? तो सवा नदी को। कहाँ पे बहती है? ऊना में बहती है। ठीक है, ब्यास नदी धौलधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? तो ब्यास नदी जो है वो लारजी पर काटती है। गज जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है? तो गज जल विद्युत परियोजना किस पर है? ब्यास नदी पर। ठीक है, ब्यास नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो किस जिले से होकर नहीं बहती है? कुल्लू में बहती है, मंडी में बहती है ना, और कांगड़ा में भी बहती है, बिलासपुर में नहीं बहती है। ठीक है, रामपुर कस्बा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामपुर कस्बा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। लिपा नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तैंतीय नदी के किनारे, है ना। सतलुज और बांसपा नदियों का संगम स्थल कहाँ है? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। सतलुज और बांसपा नदियों का संगम स्थल कहाँ पर है? वो है कड़छम में। सुप्रसिद्ध सवा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? बहती है ऊना में। पौंग बांध किस राज्य में है? तो पौंग बांध है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? कांगड़ा में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी कांगड़ा और कुल्लू घाटियों से निर्मित हुई है? तो ब्यास नदी। ठीक है, कौन सी नदी जो है कांगड़ा और कुल्लू घाटियों से निर्मित हुई है? तो वो है ब्यास नदी। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? देखो, सतलुज भी होती है, ब्यास भी, रावी भी, और झेलम नहीं होती है। ठीक है, झेलम जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है? तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। यह चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? तो बारालाचा दर्रा। ठीक है, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार यह स्थान जहाँ रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान 2 नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियाँ हैं पार्वती और ब्यास। ठीक है, कौन सी है वो 2 नदियाँ? वो है पार्वती और ब्यास। ब्यास की सहायक नदी है ना पार्वती। ठीक है, याद रखना है आपने। जन विश्वास के अनुसार सतोद्री नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? देखो, किसने लाया था इसको? जो सतलुज नदी थी, ठीक है, उसको हिमाचल में लाने का श्रेय किसे गया है? वह है बाणासुर को। ठीक है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? अभी मैंने आपको पढ़ाया, पुरुषनी और इरावती, है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं, पुरुषनी है, चंद्रभागा है, सतद्रु सतलुज का बताया, अर्जिकिया ब्यास का बताया। बुधिल धारा का उद्गम होता है? तो बुधिल धारा मणिमहेश से। ठीक है, चंबा पतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? देखो क्या लिखा है कि जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का एक पुल है, किस नदी पर बना है? ये बना है आपका ब्यास नदी पर। ठीक है, याद रखना है किस नदी पर बना है? ये बना है ब्यास नदी पर, चंबा पतन पुल। ठीक है, बहुत ही फेमस पुल है। आगे है निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? तो अल्ली नदी। गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? वो निकलती है कुप्पर चोटी से। याद रखना है गिरी नदी। ठीक है, कुप्पर चोटी से निकलती है। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो कहाँ पर? सिपकी किन्नौर से हिमाचल में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सतलुज मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है,
ब्यास रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है, या रावी कांगड़ा से बड़ा बंगाल से निकलती है, या यमुनापुर किन्नौर से निकलती है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो सतलुज जो है वो कहाँ से निकलती है? वो मानसरोवर झील तिब्बत से ही निकलती है, ठीक है, राक्षस ताल के समीप। और ब्यास जो है वो रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है, ये भी सही है। और रावी नदी जो है वो बड़ा भंगाल से निकलती है, ये भी सही है। यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, तो ये गलत है कि ये किन्नौर से निकलती है, ये गलत है, ठीक है। किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? तो ब्यास नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है। ये पहले आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आगे नहीं पूछे जाएंगे, नदियों से संबंधित क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे ही जाते हैं। चाहे 2 या 3 क्वेश्चन जो है, चाहे उनके वैदिक नाम पूछ लिया जाए, चाहे उनका मतलब सहायक नदियाँ पूछ ली जाए, है ना, तो ये आपने याद करने ही है, ठीक है। और डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? तो डोडरा क्वार कहाँ है? इसमें पूछा है ब्यास में समा में है, सरयू में है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें नहीं है, ठीक है। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है। मैंने आपको बताया ना, विपाशा और अर्जिकिया जो है आपने याद रखना है, ठीक है। चंबा किस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है? तो चंबा जो है रावी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है। पूछ भी लिया जाता है कि दाएं किनारे पर है कि बाएं किनारे पर है, तो दाएं किनारे पर है। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है, ठीक है। ये वैदिक नाम तो आपने याद रखना है, इसका नाम कालिंदी है ना, और ब्यास का अर्जिकिया है। इस तरह से आप जब याद रखेंगे तो याद हो जाएंगे, है ना। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को जहाँ छोड़ती है वो कहलाता है मुरथल, ठीक है। कांगड़ा जिले में बहती है ना ब्यास नदी, और इसकी सहायक नदियाँ हैं कांगड़ा में बाणगंगा, न्यूगल, कुराली, आवा, बनेर, चक्की, देहेर, गज, है ना, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती? पूछा गया है ब्यास नदी, देखो 2 बार एक क्वेश्चन आ गया। तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? तो किस में है वो? सतलुज में है ना, और एक चिनाब में है ना। रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो रेणुका बांध जो मैंने आपको करवाया था रेणुका डैम पिछली वीडियो में, कि रेणुका डैम जो है किस नदी पर प्रस्तावित है? तो वो गिरि नदी पर प्रस्तावित है। पवर नदी का उद्गम स्थान है, पवर नदी कहाँ से निकलती है? चांसल चोटी से, ठीक है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो कहाँ करती है? किन्नौर में। बाणगंगा किस जिले में बहती है? तो मैं अभी बताया मैंने आपको, कांगड़ा में बहती है, ठीक है। चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? तो तांडी में होता है। जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो चिनाब है, ठीक है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? ठीक है, तो गंगा जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी थी जिसको पुरुषनी कहा जाता था वैदिक काल में? तो वो थी रावी नदी, ठीक है। वैदिक काल में इसको पुरुषनी कहा जाता है और संस्कृत नाम इसका इरावती है, ठीक है। ग्लेशियर निर्मित भांदल और तत्तागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? तो भांदल और तत्तागिरी जो है वो रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो मिर्थल कांगड़ा के पास, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो किस राज्य से निकलती है यमुना नदी? उत्तराखंड राज्य से। ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इंदौरा और मिर्थल के बीच, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? वो है चिनाब नदी, ठीक है। सुकेती किसकी सहायक नदी है? सुकेती किसकी है? ब्यास की सहायक नदी है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो कौन सी है? तीस्ता है, गंगा है, ब्यास है, सोन है। तो सोन तो आपके ऊपर अमरकंटक से, ठीक है, और ब्यास ही है जो यहाँ से बहती है, ठीक है।
अर्ज किया किस नदी का वैदिक नाम है? अर्ज किया है कि ब्यास नदी जरूर आएगी, ऐसे याद रखना है। अर्ज किया है कि ब्यास नदी आएगी ही आएगी, ठीक है। पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है पांवटा साहिब? वो है यमुना नदी के किनारे। रावी नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा भंगाल से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सतलुज नदी जो है सबसे लंबी नदी है ना। कौन सा खंड कांगड़ा जिले से होकर बहता है? तो पार्वती है, चंद्रा है, गिरी गंगा है, बाण गंगा है। मैंने बाण गंगा के साथ आपको न्यूगल बताया, कुराली बताया, आवा, बनेर, गज, है ना। ये सब आपको मैंने बाण गंगा के साथ बताया जो कांगड़ा जिले से होकर बहते हैं, ठीक है। सतलुज नदी का एक वैदिक कालीन नाम क्या है? तो है शताद्री, ठीक है। जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसका वैदिक नाम जो है ए है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो किस नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में? उद्गम पूछा है, ठीक है। तो ब्यास जो है वो आपके यहाँ ऊपर से निकलती है, ठीक है। और रावी जो है भी यहीं से निकलती है, चिनाब भी यहीं से निकलती है। सतलुज जो है वो मानसरोवर से निकलती है। तो सतलुज नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ब्यास रोहतांग दर्रा से है ना, और रावी जो है बड़ा भंगाल से, है ना। तो चिनाब भी ऊपर से निकलती है, लेकिन सतलुज नदी जो है वो जो है मानसरोवर से निकलती है, इसलिए सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ब्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है? तो मैंने आपको बता दिया, ये मंडी में बहती है, कुल्लू में बहती है, कांगड़ा में बहती है, ऊना में नहीं बहती है। बाण गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बाण गंगा मैंने आपको एक बार नहीं 4 बार करवा दिया कि ये ब्यास की सहायक नदी है और ये कांगड़ा में बहती है। इसके साथ देहर है, चक्की है, गज है, न्यूगल है, कुराली है, आवा है ना। ये सारी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं जो कांगड़ा में बहती है। किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो किस ग्लेशियर से होता है? बड़ा भंगाल से। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? टॉन्स यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे हैं, डेडेस नदी का वैदिक नाम अर्जी किया था। अर्ज किया है कि ब्यास नदी आएगी ही आएगी, है ना। इस तरह मैंने आपको याद करवाया था। सियोल धारा किस नदी की सहायक है? तो सियोल धारा है रावी की। और मुझे आप और बताएंगे कि रावी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे जो है रावी की सहायक नदियाँ पाई जाती हैं। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ रावी की जो है ये सहायक नदियाँ हैं और ये यहाँ बहती है, ठीक है। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? तो ये टॉन्स में, ठीक है। निम्न में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी है? तो पूछा है ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंद्रा, मानखंड, बैराखंड, सियूलखंड। तो मानखंड। ब्यास का उद्गम स्थल है ब्यास कुंड। तिब्बत के मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले के से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वो कौन सी नदी है? तो बताया था ना मैंने आपको कि मानसरोवर से निकलती है, तो वो है सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है? तो 5 नदियाँ बहती है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्किनी है। ये आप वैदिक नाम और संस्कृत नाम तो याद रखने ही है, ठीक है ना। ये अर्जी किया किसका नाम है? ये है अर्ज किया है मैंने कि ब्यास नदी आएगी ही आएगी, ठीक है। और अस्किनी चिनाब का, और पुरुषनी रावी का, सुतुद्री किसका है? ये है सतलुज का, ठीक है। इस तरह से आपने इनका नाम याद रखना है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पर बना है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान में प्रवेश करती है? तो सिपकी में प्रवेश करती है। अस्किनी नाम इस नदी से संबंधित है। कितनी बार आ गया? अस्किनी नाम चिनाब से संबंधित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई है? तो ब्यास से, है ना। ब्यास से आपकी कुल्लू भी और कांगड़ा भी निर्मित हुई है, ठीक है। मैंने आपको कुल्लू में बता दिया कि कुल्लू में जो है वो फौजल है ना। और कांगड़ा में जो है वो बाणगंगा है ना।
इस तरह की सहायक नदियाँ, मतलब कुल्लू में पार्वती भी बताई, सोलंग नाला भी बताया है ना, रोहिणी नाला, भोजल, सरवरी, सेंज, तीर्थन, कलथ, ये सारे जो है कुल्लू में बहती है, इसके नाले बहते हैं। ठीक है, व्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो झेलम। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा। ठीक है, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहाँ रुद्र अपनी आयुशाला से शर्त करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियाँ हैं पार्वती और व्यास। जनविश्वास के अनुसार सतद्रु नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय है बाणासुर को। ये पहले भी आ गया था, ये पेज शायद आगे भी लग गया है ना। और रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी। चलो आपका भी इसमें रिवीजन हो जाएगा। बुधिल धारा का उद्गम होता है मणिमहेश से। और चंपापतन पुल जो मैंने अभी बताया किस नदी पर बना है? व्यास नदी पे बना है। ठीक है, ये मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा ये पेज लग गया है, इसलिए चलो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। कौन सी व्यास की सहायक नदी नहीं है? तो सुकेती, बाणगंगा, ऊहल जो है वो व्यास की सहायक है। अली जो है वो व्यास की सहायक नदी नहीं है। गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो कोपर चोटी से निकलती है। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? सिप की किन्नौर में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यमुना जो है वो किन्नौर से निकलती है। किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? तो व्यास का संस्कृत नाम बिपाशा है। ठीक है, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? तो किस नदी घाटी में? इसमें से कोई भी नहीं है। व्यास में, सवा में, सरयू में, इनमें से कोई नहीं। व्यास नदी का वैदिक नाम क्या था? अर्जिकिया। चंबा किस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मित्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी है वो है व्यास नदी। कांगड़ा जिले को पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? व्यास में। व्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा। ये आगे देखो, लाल, नीली और पीली, ये आपने याद रखना है। लाल, नीली, पीली नदी किसे कहा जाता है? वो है सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? तो 320 किलोमीटर। व्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? रोहतांग दर्रा से। हिमाचल प्रदेश, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? 256 किलोमीटर। पवर नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है? तो चंदर नाहन झील है। रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है? तो 158 किलोमीटर। ठीक है, कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? तो शिमला में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो व्यास नदी नहीं बहती है। ठीक है, सतलुज भी बहती है, गिरी, पवर है ना, और व्यास नदी नहीं बहती है। सेंज, तीर्थन और मलाणा आदि खड्ड प्रदेश के किस जिले में है? सेंज, तीर्थन और मलाणा ये कुल्लू में है। ठीक है, और व्यास के सहायक खड्ड है। आगे हैं, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर है? तो कितने किलोमीटर है? मैंने शुरू में ही आपको करवा दिया था। चिनाब का 122 है, सतलुज का 320 है ना, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? तो यमुना है ना, जिसका संबंध जो है सूर्य से जोड़ा जाता है। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? देखो ये आगे क्वेश्चन सूर्य से है। गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है गिरी गंगा। पवर किसकी सहायक नदी है? पवर भी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो यह है ताजेवाला के पास से। गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? तो रामपुर घाट। टॉन्स नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय करती है? उस स्थान में यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, खोदरी के पास। बसपा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है बसपा? सतलुज की सहायक नदी है। आगे हैं दुलिंग, सोलदांग और गंभर, याद रखना है। दुलिंग, सोलदांग और गंभर किसकी सहायक नदियाँ है? तो यह है सतलुज की सहायक नदियाँ। किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है? तो है पंडो। ठीक है, आगे हैं, सतलुज नदी बिलासपुर जिले
में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये है कसौल में प्रवेश करती है। ठीक है। सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सा है? सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड सीर है। सतलुज की सहायक नदी अली खड्ड अर्की से किस गांव से निकलती है? तो मांगू गांव से निकलती है। ठीक है, याद रखना है मांगू गांव। सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये भी याद रखना है कि मंडी जिले में जब सतलुज नदी बहती है तो फिरनू गांव से मंडी जिले में आ जाती है। ठीक है। 1809 की सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी? तो सतलुज नदी बनी। सतलुज की सहायक नदी नहीं है पूछा है ना। तो तैंती, कसांग, बसपा, स्पिन। तो स्पिन नहीं है। कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? तो मुलगुन। न्यूगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुमा और मान किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह ब्यास की सहायक नदियां। देहर, चक्की, ऊल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है ब्यास की सहायक नदियां। ठीक है, मैंने आपको पता नहीं कितनी बार करा दी। देहर, चक्की है ना और बाणगंगा कहाँ पे बहती है? तो कांगड़ा में बहती है। आगे, ब्यास नदी किस स्थान पर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो संधोल। ब्यास नदी किस स्थान पर मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो बजौरा में। ठीक है। सेंज नाला किस स्थान पर सतलुज में मिलता है? तो लारजी के पास। चिनाब नदी लाहौर से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? तो बुझिंद। ठीक है। चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो संसारी नाला। याद रखना है आपने कि चिनाब नदी जो है वो चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो करती है संसारी नाला के पास, है ना। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया गया है? तो चिनाब नदी में पाया गया है। भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी में मिलती है? दारसा। कौन सा खड्ड हमीरपुर जिले में नहीं बहती है? तो सिरखड्ड। रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्य में प्रवेश करती है? तो खैरी। ठीक है, याद रखना है खैरी। चिरचिंड, स्यूल, बुढ़िल और टुंड्रा बलजेड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये है रावी की सहायक नदियाँ। मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन पूछा था कि स्यूल जो है या चिरचिंड, बुढ़िल और टुंड्रा जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये रावी की सहायक नदियाँ हैं। स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? तो ख्वाब के पास सतलुज नदी में मिलती है। यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? तो इसीड्रस। ठीक है, इसीड्रस जो है वो यूनान के विद्वान सतलुज नदी को इस नाम से पुकारते थे। और मैंने साथ में और भी कराया था आपको कि तिब्बती भाषा में जो है इसको क्या कहा जाता था? जुंगती और मुक्शुग और योगछेन किस नदी को? सतलुज नदी को। ठीक है। सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के तट पर है? तो यह है मारकंडा नदी के तट पर। ठीक है, तो ये आपने याद करने हैं और टेस्ट तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा कि कितने आपको आते हैं और कौन कौन सी सहायक नदी आपने याद रखना है। मतलब रावी की तो आपने छोड़नी नहीं है, ना ब्यास की छोड़नी है। ठीक है, रावी, ब्यास और सतलुज इन तीनों की सहायक नदी तो आपने सारी याद कर लेनी है, एक पेज में लिख लेनी है और सारी याद करनी है। ठीक है। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। ओके, बाय बाय।